देखो, रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है और वो जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान लें कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात ये जानना कि ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो ये मोटे विचार सोचने से हुआ, चाहे उस व्यक्ति की कोई इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। ये आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को ये बताया गया हो कि उनको थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका उपापचय धीमा है, उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो ये आपको अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिसके कारण एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतने ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और जब मैं इसे पूरी बकवास मानती हूँ, भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता तो इस आपके इस विचार के कारण होता कि भोजन से वजन बढ़ता। याद रखिए, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण और याद रखिए विचार ही हर चीज़ का मूल कारण, बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श ही होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप न सोच लें कि ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन जो आपको अच्छा महसूस हो, किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हो। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद भी गर्व से घोषणा करता है, मैं जितना चाहे खा लूँ लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जीन कहता, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर के आकर्षित करने के इन कदमों का अनुसरण करें। कदम पहला, मांगिए। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें। आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे, अपने आदर्श वजन की तस्वीर सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर ना हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीर भी आप रख सकते हो। दूसरा, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी कि नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। मनचाहा वजन लिखकर अपने वजन तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दें या खुद का वजन ही न ले। अपने अपने विचार, शब्दों और कार्यों में जो मांगा उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देना जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर कैसा हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, अपनी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हो और उसकी भावनाओं को महसूस करते हो तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नजर आए तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर ले आए और महसूस करें। तीसरा कदम है, पाएं। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, आपका अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ये एक सशक्त भाव है। आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इसे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करिए, ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वेलेक्स डे वेटलेस अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चमाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की
अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया और ज़्यादातर होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है अगर हम अपने भोजन को पूरा ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है। परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिलता है। वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि मेरा वजन 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श और जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें कितना समय लगता है ये भी तो है भाई, कितना वजन कब तक होगा अपना। तो डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, लोग एक और सवाल पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगा है। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। ये तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला। समय एक भ्रम है। आइंस्टीन ने ये हमें बात बताई है। अगर आपने ये बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको ये अवधारणा समझना मुश्किल लगी, क्योंकि आपको समझना मुश्किल है क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की जगह तक देर से पहुंचते हैं। जहां आपको ये एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है, आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। फिर डोयल जी कहते हैं कि आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं। वैज्ञानिक स्तर किसी भी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती और प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं ये बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगाएगा, और ये छोटी चीज़, इसके लिए 1 घंटे का समय काफी। ये हमारे नियम है जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावना ले आए, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज़ जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय आकार का कोई महत्व नहीं होता। $1 को प्रकट करना भी उसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है। एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है, दूसरे को आने में ज़्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी सोच थी कि 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम है और $1 बहुत छोटी रकम है। बाद में डोयल जी कहते हैं कि कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीज़ों से शुरू करें, जैसे एक कप कॉफ़ी से। आज एक कप कॉफ़ी आकर्षित करते हैं। बाद में वो कहते हैं कि किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या आपको चिट्ठी मिलेगी। किसी छोटी चीज़